Let us start the book reading of lesson 3. I already told you that the name of the lesson is a natural balance. Natural प्राकृतिक बैलेंस संतुलन मीन्स बेटा हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि प्राकृतिक संतुलन कैसे बनता है, नेचर कैसे अपने आप को बैलेंस करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द बॉल रोलिंग. लुक एट दीज पिक्चर्स एंड टॉक अबाउट दैम इन क्लास. नीचे जो पिक्चर गिवन है इनको देखो और इन पिक्चर्स के बारे में अपनी क्लास में टॉकिंग करो. लुक एट शेरू, शी लुक्स हंग्री. थैंक गॉड आई फाउंड दीज लीव्स जस्ट इन टाइम टू फीड हर. शेरू गोट हर फूड. आई वंडर वेयर द लीव्स गेट देयर फूड फ्रॉम. नानी, plants make their own food. We don't need to feed them. Listen again, dear students. शेरू की तरफ देखो, वह हंगरी भूखी दिखाई देती है. थैंक गॉड कि मुझे शेरू को खिलाने के लिए कुछ पत्तियां मिल गई. शेरू को तो उसका फूड मिल गया, लेकिन मैं हैरान हूँ कि जो लीव्स, जो पत्तियाँ मैंने शेरू को खिलाई हैं, वो पत्तियाँ अपना फूड कैसे प्राप्त करती हैं. फिर उसकी नानी बताती है उसको कि जो प्लांट हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, हमें उनको फीड कराने की ज़रूरत नहीं होती. लेट अस स्टार्ट बेटा. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव. Animals are dependent on plants for food, shelter and oxygen, while green plants make their own food. Both groups eat different types of food and acquire it in different ways. Listen again, beta. All living things need food to survive. जो सभी लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तुएं हैं, उनको जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की. मीन्स सभी लिविंग बींग्स को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. एनिमल्स आर डिपेंडेंट. डिपेंडेंट वर्ड बेटा इसका मीनिंग होता है डिपेंड ऑन, निर्भर करना. एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड. जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर. मीन्स जो एनिमल्स हैं वो फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. शेल्टर, लिविंग प्लेस, रहने के स्थान के लिए. एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन. वाइल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. जबकि जो हरित पौधे हैं, हरे पौधे हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए और ऑक्सीजन गैस के लिए, जिसको वो क्या करते हैं? ब्रीद करते हैं, जिसमें वो सांस लेते हैं. जबकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं, वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं. बोथ ग्रुप्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. मीन्स जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं. एंड एक्वायर इट इन डिफरेंट वेज. और अपने फूड को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं और उस फूड को डिफरेंट वेज में एक्वायर करते हैं. एक्वायर होता है गेन करना. तो बेटा यहाँ से क्या मीनिंग है इस लाइन का? कि जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स के ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट टाइप का फूड ईट करते हैं और अपने फूड को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं. नाउ वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फूड फॉर प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट ग्रीन प्लांट्स. प्लांट्स नीड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू लिव. Green plants are called producers because they make their own food. The process by which green plants make their food in the presence of chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water is known as photosynthesis. It takes place in the leaves. तो बेटा जो ग्रीन प्लांट्स हैं कैसे अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं वो हम इस पैराग्राफ में स्टडी करेंगे. और साइड में देखो आप, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है. इसमें देखो बेटा जो इस प्लांट की लीफ है वो कौन सी गैस यूज कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और बाहर कौन सी गैस छोड़ रही है? ऑक्सीजन गैस. और ये लीफ किसका यूज कर रही है बेटा? सनलाइट का. जैसे इन लीफ के ऊपर क्या गिर रही है? सनरेज गिर रही है.
और किसका यूज करेंगे, वाटर का। और जो ये लीफ है ये ग्रीन कलर की है क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो पत्तियों में, लीव्स में बेटा कौन सा कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। लिसन अगेन नाउ। प्लांट्स नीड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर टू लिव। प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और वाटर की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स होते हैं उत्पादक, जो कुछ उत्पन्न करते हैं। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है। बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि ये अपना फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। द प्रोसेस, वो प्रोसेस बाई विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और वो प्रोसेस जिसमें या जिसके द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स हैं अपना फूड बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करके और वाटर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल मैंने बताया था बेटा, जो ग्रीन लीव्स हैं उनमें एक कलर्ड पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल के कारण ही लीव्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन। इट टेक प्लेस इन द लीव्स, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट के कौन से पार्ट में होता है, लीव्स में। इट मीन्स पौधे अपना भोजन कौन से पार्ट में बनाते हैं, लीफ में। तो बेटा यहाँ से हम क्या समझे, यहाँ से हम समझे कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड क्लोरोफिल पिगमेंट का यूज करके, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करके और वाटर का यूज करके बनाते हैं या इनकी प्रेजेंस में बनाते हैं। और यह प्रोसेस पत्तियों में होता है। कौन सा प्रोसेस, मीन्स कौन से प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज, during photosynthesis, green plants absorb energy from the sun. This energy is absorbed with the help. Now come on next page of a pigment called chlorophyll, which is present in all green leaves. Water and minerals are absorbed by the roots and are carried to other parts of the plant. Carbon dioxide is absorbed through tiny pores in the leaves called stomata. Sunlight, water and carbon dioxide are used to make food in the form of glucose or sugar, and oxygen is released into the air. The following reaction explains the process of photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर के किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, शुगर और ऑक्सीजन। A portion of glucose is used by plants for their growth. The remaining glucose is stored as starch in different parts of the plant, such as roots, stems, leaves, seeds, and fruits. Some vegetables like potato and tapioca are rich in starch. Plants obtain nutrients from the soil. Over time, these nutrients run out and needs to be replaced. This is why gardeners add manure and fertilizers to the soil. Now listen again, dear students. During photosynthesis, green plants absorb का मीनिंग होता है बेटा सोखना, अवशोषित करना, एनर्जी फ्रॉम द सन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सन से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं या सोलर एनर्जी को अवशोषित करते हैं। दिस एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ अ colored pigment called chlorophyll, which is present in all green leaves. तो बेटा जो ये एनर्जी है, सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब की जाती है, ये किसकी हेल्प से, ग्रीन लीव्स में एक कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। तो ग्रीन प्लांट्स हैं उनकी लीव्स सोलर एनर्जी अब्जॉर्ब करती हैं किसकी हेल्प से, एक कलर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल की हेल्प से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल के कारण ही जो लीव्स है उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। वाटर है और मिनरल्स जो ये हैं खनिज हैं, जैसे कि कैल्शियम है, पोटासियम है, सोडियम है,
आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, ये पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। एंड आर कैरिड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फिर रूट्स ही वाटर और मिनरल्स को पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू टीनी पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे प्लांट्स? जो लीव्स हैं, लीव्स की सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं? अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, अपने अंदर लेते हैं। सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड टू मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और शुगर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एयर। तो सनलाइट है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इनका यूज करके जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं। किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज। और शुगर भी बोलते हैं ग्लूकोज को। और जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर रिलीज हो जाती है? एयर में रिलीज हो जाती है। नीचे जो रिएक्शन दी हुई है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? CO2 प्लस वाटर का क्या होगा? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल कलर्ड पिगमेंट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं। शुगर ग्लूकोज भी बोल सकते हैं इसको। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाती है? हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है। तो हम जो गैस ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं वो कौन सी है? ऑक्सीजन। ये किसके द्वारा छोड़ी जाती है? प्लांट्स के द्वारा। तो जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी प्रेजेंस में? वाटर का यूज किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करते हैं। और फिर क्या सिंथेसाइज करते हैं वो? शुगर या ग्लूकोज। और ऑक्सीजन क्या कर देते हैं? वो हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, जो हम बाद में अपनी ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं। अ पोर्शन ऑफ ग्लूकोज इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। और ग्लूकोज का कुछ पोर्शन पौधे के द्वारा अपनी ग्रोथ में यूज किया जाता है। The remaining glucose is stored as starch in different parts of the plant such as roots, stems, leaves, seeds and fruits। और जो ग्लूकोज बच जाती है, मीन्स कुछ ग्लूकोज का कुछ पार्ट तो पौधे अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं, और जो ग्लूकोज बच जाती है वो पौधे के डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, सीड्स हैं और फ्रूट्स हैं, उनमें क्या हो जाती है? स्टोर्ड हो जाती है, वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। सम वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां हैं जैसे कि पोटैटो एंड टैपियोका। टैपियोका क्या होता है बेटा? ये स्वीट पोटैटो की तरह होता है और इसके अंदर क्या होता है? एक वाइट पाउडर सा होता है। और ये वाइट पाउडर ही मतलब इसके अंदर जो इसके फ्रूट के अंदर जो गुद्दा सा होता है उसमें वाइट पाउडर होता है। उस वाइट पाउडर ही किसकी स्टोर्ड फॉर्म होती है? स्टार्च की स्टोर्ड फॉर्म होती है, जो कि क्या है? इनमें स्टार्च ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो टैपियोका, इसको हम कसावा भी बोलते हैं अपनी कॉमन लैंग्वेज में। और यह स्वीट पोटैटो शकरकंद की तरह दिखाई देता है। तो इन वेजिटेबल्स में बेटा पोटैटो और टैपियोका में स्टार्च ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। प्लांट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, और जो पौधे हैं वो अपने न्यूट्रिएंट पोषक तत्व सोइल मिट्टी से लेते हैं। ओवर टाइम, समय बीतने के बाद दीज न्यूट्रिएंट्स रन आउट एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड, और जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? सोइल में कम हो जाते हैं, मीन्स उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। और उन न्यूट्रिएंट्स को ही रिप्लेस करने के लिए या सोइल को रिच इन न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए ही जो माली हैं, गार्डनर हैं, वो सोइल में मैन्योर, खाद और एंड फर्टिलाइजर, उर्वरक डालते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, I hope you might have understood about photosynthesis process. Okay बेटा।